स्टार्ट। पिछला वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसको टेंस की जानकारी नहीं होगा उससे वॉइस कभी नहीं बनेगा। फोकस ओके तभी बनेगा। तो वॉइस पढ़ने के लिए टेंस की जानकारी जरूरी है और वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेंस और वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? टेंस और वॉइस का स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम लोग ऐसे क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ध्यान से देखना एकदम। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल नहीं छूटने पाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो टेंस सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस के टोटल 12 भेद पढ़े थे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, कभी कभी वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट। ये टेंस का क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर वही वॉइस में जाएंगे तब वॉइस में इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है? वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले लास्ट वाला लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इसमें एम इज आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एम इज आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब 3 बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। एकदम ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि वॉइस में स्ट्रक्चर जो होता है वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 3 का। चाहे वो किसी भी टेंस का हो, वो प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर, उससे लेना देना नहीं है। वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे जब वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके साथ बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब चेंज होते जाएगा, लेकिन ये वर्ब 3 चेंज नहीं होगा किसी भी स्ट्रक्चर में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे आई इट मैंगो, आई इट मैंगो या आई इट ए मैंगो। क्या लिखे? ये वर्ब का पहला रूप है। वर्ब फॉर्म जिसको याद होगा उसी को समझ में आएगा। ये वर्ब का पहला रूप है। बताए थे कि टेंस में रहेगा अगर वर्ब का पहला रूप रहेगा तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। अगर हम इसका वॉइस बनाएंगे तो वॉइस पढ़ें कि सबसे पहले जो लास्ट वाला होता है उसको शुरू में लिखते हैं। तो लास्ट में क्या है? ए मैंगो। तो हम पहले लिखेंगे ए मैंगो। ए मैंगो यानी एक, हम जानते हैं एक यानी एक वचन। अगर एक वचन का बोध होता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का बोध होता है तो आर का प्रयोग करते हैं। अगर आई रहे तो आई के साथ एम करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए मैंगो इज। बोले थे कि ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें से एम इज आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका? ए मैंगो इज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इट। इट का तीसरा रूप क्या होता है? इटन होता है। इट का तीसरा रूप इटन होता है। उसके बाद ऐसे बाई लगाएंगे, बोले थे बाई। उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो शुरू में उसको लास्ट में लिखेंगे। तो शुरू में आई का आई होता है, अगर लास्ट में हम आई लिखते हैं तो लास्ट में आई का मी होता है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, पॉजेसिव केस देखना पड़ेगा। ठीक है, केस में जाकर ये क्लियर होगा कि अगर किसी के शुरू में आई है तो लास्ट में क्या लिखेंगे। अगर शुरू में लिखेंगे तो आई, लास्ट में लिखेंगे तो, अगर किसी के शुरू में वी है लास्ट में लिखेंगे तो अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर किसी के शुरू में यू है लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट में भी यू होगा। अगर किसी के शुरू में ही है तो लास्ट में हम हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर किसी के शुरू में सी है तो लास्ट में जब हम लिखेंगे तो हर लिखेंगे, यानी बदलेगा। तो किसमें? इस तरह से ये बदल जाता है। दे जो है देम में बदल जाता है। किसमें? दे देम में। ये इस तरह से बदलता है। ठीक है, तो आई था, हम लास्ट में लिखे तो लास्ट में क्या लिख दिए? में लिख दिए। क्या लिख दिए? ये हो गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, वॉइस और टेंस दोनों में। समझ में आ गया? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है प्रेजेंट टेंस में? सिंपल पास्ट आता है। क्या आता है? सिंपल पास्ट। एकदम गौर से देखिएगा, जरा सा भी मिस्टेक किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है टेंस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। क्या होता है? एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस में हम बताएं कि जब वॉइस बनाते हैं तो उल्टा लिखते हैं, लास्ट वाला को पहले। तो अगर हम वॉइस में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट होता है, इससे सब्जेक्ट होता है, तो उसको इसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी एम इज आर इसमें दिया हुआ है, उसमें नहीं था तो अपना मन से लिखे थे, एम इज आर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे, बताए थे। यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप दे देंगे। इसमें क्या है कि V4 का प्रयोग होता है, इसीलिए पहले हम यहाँ पे बीइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीइंग का प्रयोग होता है। अगर एम इज आर केवल रहा वर्ब 3 तो वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, लेकिन एम इज आर के साथ अगर बीइंग लगा हो और V3 दिया हो तब ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो इस तरह से ये वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले लास्ट वालों को लिखे, उसके बाद एम इज आर, सिर्फ इसमें बीइंग जोड़ दिए, बाकी सब सेम है जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट का था। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे एक कोई वाक्य जैसे दिया हुआ रहेगा। मान लो कोई वर्ड हम लिखते हैं जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस टेंस से रहेगा। किससे रहेगा? जैसे यहाँ पे है आई एम ईटिंग अ मैंगो। क्या है? आई एम ईटिंग अ मैंगो। क्या है? ठीक है, देख करके समझ में आ रहा है कि V4 लगा हुआ, क्योंकि हम बताते हैं V4 का पहचान है पिछला में टेंस में कि V4 का पहचान है, उसमें ING लगा होता है। ठीक है, तो क्या है? V4 है, उसके बाद एम भी दिया हुआ है, पढ़े थे कि एम इज आर V4 रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो जब हम इसका वॉइस का बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? लास्ट वाला का, ए मैंगो। तो ए मैंगो यानी ए काम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज। ए मैंगो इज, उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग का प्रयोग करना है जिसमें V4 रहता है। बीइंग के बाद वर्ब 3, तो ईटिंग यानी इट का ही चौथा रूप है, तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा? इटेन हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको बदल देंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। हम पढ़े हैं कि अगर आई लास्ट में जाए तो आई का लास्ट में क्या होता है? मी होता है। इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। ठीक है, तो वॉइस हम इस तरह से बनाते हैं। ये जो दिया रहता है टेंस वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव है। जब वॉइस बनाते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। वॉइस का दो भेद होता है, पढ़ा होगा, एक्टिव और पैसिव भेद होता है। तो एक्टिव मतलब टेंस का स्ट्रक्चर पे रहेगा, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो वॉइस का स्ट्रक्चर पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनता है, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव टेंस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पे जो बनेगा वो पैसिव वॉइस कहलाएगा, और जो टेंस का स्ट्रक्चर पे बनेगा वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी स्ट्रक्चर होता है टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम वॉइस का बनाएंगे तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज का हैव हैज रह जाएगा। इसमें क्या होगा कि बिन लग जाता है। क्या लगता है? बिन लग जाता है। क्या? बिन। बिन के बाद V3 हम बताते हैं वॉइस किसी भी टेंस में रहे वर्ब का तीसरा रूप ही होता है, और उसके बाद बाई लगना तय होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम इसका भी एक वाक्य लेते हैं जिसको हम बना कर कभी देखेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। सबसे पहले इसको देखेंगे, इससे पता चलता है ये वर्ब का तीसरा रूप है। क्या है? और हैव दिया हुआ, हम पढ़े कि हैव वर्ब का तीसरा रूप मिले तो कौन टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम इसको वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बोलते हैं लास्ट वाला को। इस लास्ट वाला को लिखेंगे तो लास्ट वाला क्या है? द वर्क। द वर्क के साथ हम क्या लगाएंगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो द वर्क के साथ क्या लगेगा?
द वर्क के साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा, तो द वर्क हैज, उसका क्या बनाते हैं, हैव हैज में से किसी योग का लगाना, उसका किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द वर्क हैज बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी ये तीसरा रूप ही होता है, सेम रह जाएगा, फिनिश्ड, उसके बाद बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। वॉइस में नीचे वाला जो हो गया सो, और सब्जेक्ट टेंस में ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं, नीचे वाला को फिर उल्टा समझता है, हाँ, नीचे वाला को पैसिव और ऊपर वाला को एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा भेद होता है ठीक है। चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो अभी ज्वाइन किया है वो सबसे पहले टेंस का वीडियो देख लेना, तब जाकर के समझ में सही से आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, ठीक है, क्या होता है, हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ये होता है, कभी कभी तुमको फॉर ऑब्लिक सिंस भी मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर ऑब्लिक सिंस। इसके बारे में समझ में आएगा जब टेंस का वीडियो देखेगा, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये टेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, ये टेंस का स्ट्रक्चर है। जब इसको वॉइस का बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद बीन, बीन के बाद इसमें हम बीइंग जोड़ देंगे, क्योंकि V4 के साथ हम बताए थे कि बीइंग भी लगा होता है। हैव हैज था, उसके बदले बीन लगा हुआ है, और V4 के बदले बीइंग। उसका वर्ब का क्या रूप होता है वॉइस में, हमेशा याद रखना, वॉइस प्रेजेंट टेंस में बने चाहे पास्ट में या फ्यूचर में, वर्ब का तीसरा रूप देंगे। उसका फॉर ऑब्लिक रहेगा तो फॉर ऑब्लिक देंगे, फॉर ऑब्लिक नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं देंगे। और यहाँ पे बाय के साथ सब्जेक्ट लिख देंगे, रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। आगे जाकर के वॉइस का स्ट्रक्चर में इसका नहीं मिलेगा बनाने के लिए, ये खास करके पढ़ना है, पर इससे नहीं मिलता है बनाने के लिए। जो बनाने के लिए मिलता है वो 9 ही रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट तक, पास्ट परफेक्ट तक और फ्यूचर परफेक्ट तक ही बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। इससे बनाने के लिए 9 के बराबर मिलता है, लेकिन दिया हुआ है तो इसको पढ़ना है, जानना है इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, पर इससे बनाने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस तरह से उस सबको उदाहरण देके बनाए थे, इसका भी उसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूरी नहीं, इसलिए हम इसको बताएंगे भी नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बाद में हम उसमें बता देंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में आते हैं, किसमें आते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका हम वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम बताए थे कि सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप होता है। क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप और साथ में ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। जब हम इसका वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टेंस का, तो वॉइस में हम बताएं सबसे पहले लास्ट वाला, उसके बाद इसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका, वाज वेयर के साथ बताएं वॉइस में हम क्या करते हैं, हर हाल में वर्ब 3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा आई एट अ मैंगो, क्या होगा, आई एट अ मैंगो। इसका मतलब हो गया, एट जो होता है वर्ब का दूसरा रूप होता है। क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप है। एम इज वाज वेयर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे किसका, ये सिंपल पास्ट टेंस का। जब हम इसका वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। वहाँ पे एम इज आर था, तमीज लगाए थे, यहाँ पे वाज वेयर है, तो प्लूरल सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के लिए वेयर का, तो हो जाएगा ए मैंगो वाज। उसके बाद हम बताते हैं वर्ब 3 बनेंगे, चाहे कोई भी रहे, तो इट एट, इसका वर्ब 3 होता है इटेन। क्या होता है, तो इटेन लिख देंगे। उसके बाद बाय और आई का हमेशा मी होता है, अगर ध्यान में रहेगा ये बात को। अगर ही रहेगा तो हम ही के लिए क्या लिख देंगे, हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर सी रहेगा तो हर लिखेंगे, यू रहेगा तो यू का यू छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से, ऐसा ना कि सब जगह आई का ही मी लिख देना, हर जगह पे मी नहीं होता है। आई रहे तो मी, क्या आई रहे
तो मी रहेगा, ठीक है। अगर ही रहे तो हिम देंगे, मी नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरह से ये बन जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस के बाद आता है अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर इसमें मिलेगा। जिसको 4 याद हो गया याद हो जाएगा, ये भी सेम रहता है, सिर्फ इसमें क्या होता है वहां पे एम इज आर था प्रेजेंट में था, पास्ट में वाज वेयर, वर्ब सेम रहेगा टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वॉइस में जाएंगे तो भी सेम रहेगा, सिर्फ वहाँ जैसे होता है इसी तरह चेंज होता है। वॉइस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट वाज वेयर, उसमें एम इज आर दिए थे, इसमें वाज वेयर, वहाँ पे बीइंग लगाए थे, यहाँ भी बीइंग लगाएंगे। वर्ब का तीसरा रूप वहाँ भी दिए थे, वर्ब का तीसरा रूप यहाँ भी देंगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, यानी सेम है लगभग, सिर्फ ये चेंज होता है। वहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए एम इज आर, यहाँ पे पास्ट इसलिए क्या होगा? वाज वेयर होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से समझना है, एकदम नहीं समझ में आए तो पूछना है, लेकिन समझना है, ठीक है। तो वाज वेयर के साथ क्या लगा? बीइंग लगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, ये हो गया किसका? वॉइस में जब जाएंगे तब, ठीक है। किसका हो गया? वॉइस में जाएंगे तब ये हो जाएगा। जैसे यहां दिया सी वाज वॉचिंग मी, क्या दिया है? अब देखो ये थोड़ा समझने वाला। सी वाज वॉचिंग मी, वर्ब फोर दिख रहा है, वाज में दिख रहा है, समझ में आ रहा? पास्ट कंटिन्यूअस का है। हम बताए थे क्या लिखा हुआ लास्ट में? मी। किसका मी होता है? आई का। तो शुरू में जब हम लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे? बताए थे कि लास्ट में मी होता, शुरू में आई होता, और आई के साथ क्या लगता है? वाज की वेयर। तो आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज हो गया, उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाएंगे। क्या? आई वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वाच का तीसरा रूप क्या होता है? वाच्ड होता है। इसके लिए वर्ब फॉर्म्स को याद कर लेना, नहीं तो बेटा कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्ब का तीसरा रूप वाच्ड, उसके बाद बाय और सी है। तो बताते थे कि अगर शुरू में सी रहे तो लास्ट में इसका क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, खेत जोते वाला हर ना, हर वाला हर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। किस तरह से चेंज समझ में आ रहा है? आगे क्या है अगला? पास्ट कंटिन्यूअस का क्या था? जल्दी बोलो, क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट था उसी तरह पास्ट परफेक्ट भी होता है, मात्र थोड़ा सा का फर्क है। वहां पे है था, यहाँ पे सिर्फ हैड डाल देंगे, बाकी सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, सिर्फ यहाँ पे हैज की जगह हैड डालेंगे, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट टेंस में आई रहे बी रहे कुछ भी रहे सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड का प्रयोग करेंगे। वहां पे हैव था, यहाँ पे सबके साथ हैड का प्रयोग करना है। जब वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? हैड। वहां पे हैव के बाद बिन लगाते, यहाँ पे भी बिन लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है। उसके बाद वर्ब 3 वहां दिए थे, यहाँ भी वर्ब 3 देंगे, बाय देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सेम है, मात्र तनका सा का फर्क। इतना का समझ गया ना बेटा? तनका तो सब समझ जाएगा, बस तनके समझना है, ठीक है। क्या समझना है? तनका समझना है। जैसे यहाँ पे दिया आई हैड रिटेन द लेटर, आई हैड रिटेन द लेटर, आई हैड रिटेन द लेटर। क्या है? हम बताते हैं सबसे पहले लास्ट वाले था, लास्ट में क्या है? द लेटर। तो क्या लिखेंगे? द लेटर। क्या लिखेंगे? बताते कि द लेटर कुछ भी रहे सबके साथ क्या लगाना इसमें? प्रेजेंट टेंस में है सोचना पड़ता था, पर यहाँ पे सोचना डायरेक्ट हैड लगा देना, कुछ भी रहे उसके साथ। हैड के बाद बिन लगाएंगे, बिन बजाने के बाद हम क्या लिखेंगे? रिटेन, क्योंकि वर्ब 3 रिटेन होता है, तो रिटेन का क्या रह जाएगा? रिटेनेड आ जाएगा। तो आई हैड बिन रिटेन, उसके बाद बाय आई हो गया मी। समझ में आ रहा है? ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी कोई काम नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता, सिर्फ जानना है। तो जिस तरह उसका था उस तरह इसका भी हो जाएगा, पर इसका कोई काम नहीं है। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी जिस तरह से ट्रांसलेशन बनाने में काम आएगा, लेकिन जब हम
टेंस वॉइस बनाएंगे तो वॉइस में इसका कोई काम नहीं आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट के पहले फॉर ऑब्लिक इसमें भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर ऑब्लिक निश्चित अनिश्चित को दर्शाने के लिए दिया जाता है, वो पिछला वीडियो में हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। जब इसका हम वॉइस का बनाएंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला को लिखेंगे, उसके बाद हम बताए थे जिस तरह से उसमें था उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। हैड बीन बिफोर है इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ेंगे, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब हम पहुंचेंगे फ्यूचर में। क्या पहुंचेंगे? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जरा बारे में पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा उसी को फ्यूचर कहते हैं, है ना। किसी का फ्यूचर पता नहीं है कि कौन कल लुढ़केगा, कौन कल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर का मतलब होता है जिसके बारे में पता नहीं हो, यानी आने वाला कल, ठीक है। तो पहला है इसमें सिंपल फ्यूचर। क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस, इसमें भी वर्ब 1 या वर्ब 5, ज़्यादातर वर्ब 1 का प्रयोग होता है, वर्ब 5 का प्रयोग बहुत कम होता है। क्या होता है? न के बराबर वर्ब 5 का प्रयोग होता है, ज़्यादातर 1 का प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया है टेंस में, ठीक है। जब वॉइस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट शैल विल रहेगा, शैल विल के साथ इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा? तब बी ई जुड़ जाएगा। क्या? बी ई, उसके बाद वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से ये हो गया फ्यूचर पर सिंपल फ्यूचर का वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इससे आई शैल हैव रिटेन द बुक। क्वेश्चन है आई शैल हैव रिटेन द बुक, ठीक है। शैल लगा हुआ है, हम किसका लिख दिए? सॉरी, हम फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख दिए। किसका लिख दिए? स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का लिखे, पर जो उदाहरण लिख दिए तो वो फ्यूचर परफेक्ट का था, ठीक है। हमको किसका लिखना है? सिंपल फ्यूचर का लिखना है। सिंपल फ्यूचर का हो जाएगा आई शैल हेल्प यू। पढ़े थे? शैल विल में से कोई एक रहेगा, वर्ब का पहला या पांचवा रूप, तो वर्ब का ये पहला रूप है, पांचवा में एस या ईएस लगा होता है, तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट है, जब हम बनाएंगे तो बोले थे यू का लास्ट में भी रहे तो शुरू में यू का क्या लिखते हैं? तो यू ही लिखते हैं। तो जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यू के साथ हमेशा क्या लगता है? विल लगता है। क्या लगता है? तो हो जाएगा यू विल। हेल्प का V3 क्या हो जाएगा? उसके पहले हमको क्या लगाना है? हाँ, बोले थे कि शैल विल के साथ इसमें क्या जोड़ देना है? बी जोड़ना है। उसके बाद हेल्प्ड बाय आई का, हाँ, समझ में आ रहा है। ये हो गया सिंपल फ्यूचर का, ठीक है। वॉइस में ध्यान रखना, जब भी वॉइस बनाएंगे अगर एक्टिव दिया रहेगा तो पैसिव, पैसिव रहेगा तो एक्टिव, हमेशा उल्टा ही करेंगे, यानी लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। कभी कभी तुमको होगा कि ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, यानी पैसिव दिया हुआ है, वॉइस का स्ट्रक्चर दे, बोलेगा टेंस का स्ट्रक्चर में बदले, तो स्ट्रक्चर याद रहेगा तब ना हम बदलेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला को क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ये देख करके समझ में आ रहा है कि बी लगाओ तो सिंपल फ्यूचर का है, तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगा देंगे? जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर में बी हट जाता है, शैल के बाद वर्ब का कमा रूप रहता है पहला, तो आई शैल हेल्प यू। तो दोनों में से कोई दिया रह सकता है, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर वॉइस रहे तो हम उसको क्या बनाएंगे? टेंस का स्ट्रक्चर में, यानी एक्टिव कर देंगे, पैसिव रहेगा तो, और पैसिव एक्टिव रहेगा तो पैसिव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया सिंपल फ्यूचर का। अगला कौन सा नाम है? जल्दी बोलो। टेंस का दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर में कौन है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर
कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल में बी ऑलरेडी लगा होता है। क्या होता है? शैल विल में बी लगा होता है। वर्ब चौथा रूप होता है, जिस तरह प्रेजेंट में था, जिस तरह पास्ट में कंटिन्यूअस में था, उसी तरह फ्यूचर है कंटिन्यूअस में। यानी वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या में रहेगा? चौथा रहेगा। दिख रहा है? जब इसको हम वॉइस का बनाएंगे तो पहले लास्ट वाला को लिखेंगे, ओ हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे शैल विल। क्या लिखेंगे? शैल विल के बाद हम क्या देंगे? बी दिया हुआ था, बी देंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे? अब तक देखे थे बिफोर जहां जहां था उसमें बीइंग दिए थे। क्या दिए थे? तो यहां भी हम बीइंग दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे? बीइंग दे देंगे। बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ रहा? समझ में आना भी चाहिए, नहीं कैसे आएगा बेटा? नहीं आएगा तो मार के बत्था उतार देंगे, ठीक है। तो यह है दूसरा। तो इसका हम बनाएंगे आई शैल बी डूइंग दिस। आई शैल बी डूइंग दिस। शैल है उसका भी है, वर्ब का चौथा रूप। दिख रहा है? तो ये सब देख करके समझ में आ रहा है कि किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लास्ट। तो लास्ट में क्या है? क्या है? तो दिस का दिस से लिखा था, क्योंकि हम नहीं बताएं कि दिस का बदलेगा, नहीं ना बताएं, दिस का नहीं है। दिस के साथ क्या लग जाएगा? विल है। क्या? दिस विल बी। क्या? डूइंग। विल बी के बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद डूइंग का भी थ्री डन होता है। क्या होता है? डूइंग का भी थ्री डन। उसके बाद बाय अम्मी का मी। कहीं पे अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, ठीक है। बताने के लिए 24 घंटा सेवा में तत्पर है। फोन नंबर नोट नहीं करना, नहीं तो परेशान करेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है? बेटा अभी ड्रामा कर रहा है, जब नहीं बनाया तो उठा उठा के पटकेंगे तुमको। हाँ, तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर का पहचान है कि सब में शैल विल जरूर मिलेगा। इसमें भी क्या है? शैल विल। अगर शैल विल के साथ कुछ भी नहीं रहे तो सिंपल है। शैल विल के साथ अगर बी लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस है। शैल विल के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो परफेक्ट है। फ्यूचर का बता रहा है, ठीक है। हैव, उसके बाद वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट किसी का हो, सब में वर्ब थ्री रहता है। अभी तक देखा है, ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद शैल विल। शैल विल के बाद क्या बताते? हैव देंगे। और हैव के बाद बताते कि परफेक्ट किसी का हो, उसमें बिन बजाना है। बिन देंगे। बिन के बाद भी थ्री। भी थ्री के बाद बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट। इस तरह से हो गया। जैसे हम लिखे तो उस समय एक क्वेश्चन गलती से, उसी को अब लिखेंगे जानबूझ के। आई शैल हैव रिटेन द बुक। आई शैल हैव रिटेन द बुक। ये शैल हैव लगा हुआ है। शैल विल या हैव रहता है। उसके बाद क्या रहता है? वर्ब का तीसरा रूप, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट का दिख रहा है। जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला को लिखेंगे। लास्ट में क्या है? द वर्क है। क्या है? तो द वर्क के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द वर्क के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऐसे क्या देना है? हर हाल में इसमें हैव देना, चाहे कोई भी रहे। परफेक्ट का सिस्टम है। क्या हो गया? द बुक है ना। द बुक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विल। हैव। हैव के बाद बिन लगाएंगे। अब बिन के बाद क्या करेंगे? वर्ब का तीसरा रूप तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वही लिख देंगे। रिटेन वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद बाय और आई का मी। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद आता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लास्ट है टेंस का 12वें भेद में, ठीक है। तो टोटल हम मिलाकर के अब तक 23 पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, 24वां स्ट्रक्चर अब 22 पढ़ चुके हैं, 22, 23, 24 अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, 4/6 दो या ना दो। ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जब हम इसका वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लास्ट वाला को, उसके बाद शैल विल के साथ हैव। जिस तरह से सब में था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसी तरह से इसमें भी होगा। शैल विल, उसके बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद सब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, बीइंग था, तो इसमें भी बीइंग हो जाएगा। बीइंग के बाद हम लोग V3 देंगे, V3 के बाद बाई देंगे, बाई के बाद एस देंगे, ठीक है। तो जिस तरह सबका था उस तरह से इसका भी है। इस तरह से ये 24 टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर जानना है, पर जो काम आता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उससे 9 के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। पर जानकारी होनी चाहिए कि अगर पूछ दे तो हम बना सके, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से ये वॉइस कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, वॉइस। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ और जानेंगे यूज के बारे में कि आई के साथ, ठीक है। आई, यू, ही, सी, ये सब के बारे में जानेंगे। दे, ठीक है। अगर प्रेजेंट में रहे, किस में रहे, प्रेजेंट में, ठीक है। गौर से देखना, अगर प्रेजेंट में रहे, कौन प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम आई के साथ कुछ नहीं लगाते, टेंस में पढ़ा है। लेकिन वही वॉइस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर में रहेगा, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंपल पास्ट में हम वाज का प्रयोग करेंगे। वॉइस का बता रहे हैं, इसलिए गौर से सुनेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो आई के साथ एम लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो वाज लगाएंगे, और फ्यूचर में रहेगा तो शैल लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है। अगर वही रहेगा कॉन्टिन्यूअस में, किसमें रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, किसमें, तो कॉन्टिन्यूअस में अगर रहेगा, यहाँ समझ गया ना, ये सिंपल का, अगर कॉन्टिन्यूअस में रहे, किसमें रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में, तो भी हम सेम करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो एम, पास्ट में है तो वाज, फ्यूचर में है तो शैल। समझ में आ रहा है। यानी सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों में सेम लगता है आई के साथ, ठीक है। और यू के साथ हमेशा इसमें आर लगाएंगे, इसमें वेयर लगाएंगे, और इसमें विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ठीक है। ही के साथ इज लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, वाज, इसमें विल। यानी ये बता रहे हैं प्रेजेंट का, ये बता रहे हैं पास्ट का, ये हो गया फुटल का, फ्यूचर का, इसका हो गया फ्यूचर का। सी के साथ भी वही करेंगे, इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। दे के साथ क्या करेंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे के साथ आर, इसमें लगाएंगे वेयर, और इसमें लगाएंगे विल। समझ में आ रहा है। ये सब कब लगाना है, जब ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तब, ठीक है। ये सब लगाना है। लेकिन वही जब परफेक्ट में रहेगा, किस में रहेगा, वही जब परफेक्ट में रहेगा, तो परफेक्ट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का प्रयोग करेंगे साथ आई के साथ। और पास्ट में तो तय है कि कुछ छोड़ रहे, सबके साथ हैड लगाना है। क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। ये तय है। लेकिन इसमें अगर यू है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे, सी के साथ हैज, और दे के साथ हैव। इस तरह से ये चेंज होते जाता है, प्रेजेंट में रहे, परफेक्ट में रहे, तो ठीक है। फ्यूचर में भी क्या होता है, चेंज नहीं होता, थोड़ा सा शैल तो रहेगा ही, बताए थे। बाकी हैव सब में रहेगा। क्या रहेगा,
हैव सब में रहेगा, लेकिन शैल रहेगा अगर आई के साथ रहेगा था, यू के साथ विल रहेगा, ही के साथ विल रहेगा, सी के साथ विल रहेगा, दे के साथ विल रहेगा, लेकिन अगर आई रहा तो आई के साथ शैल देना। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। उसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी होगा, यानी दो में सेम और दो में उधर सेम। ठीक है, ये याद रहेगा तो आगे बनाने में आसानी होगा, इसलिए छोटा जानकारी जरूरी था बताना। समझ गया। तो वॉइस कंप्लीट है, जिसको कोई दिक्कत होगा वो पूछ सकता है आगे। अगली वीडियो के लिए जो इसको जिस चीज़ से जुड़ा वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें, हम अगली वीडियो आप लोग के लिए जल्दी बना करके लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।